शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 से हम देखेंगे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसके अंतर्गत इसके अभ्यास से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो आइए हम अपने तरीके से उत्तर देने का प्रयास करते हैं। देखते हैं। गानपन का अर्थ है गाने में प्राप्त होने वाली मिठास और मस्ती। इसके लिए गाने के आघात, लोच और सुलभता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय और अर्थ का उचित तालमेल बैठाना चाहिए। शास्त्रीय रागों की शुद्धता पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। नीरसता से बचना चाहिए। अगला प्रश्न, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं लता जी की गायकी की कुछ विशेषताएं। पहला है सुरीलापन, दूसरा है कोमलता और निर्मलता, तीसरा है शास्त्र शुद्धता और मधुरता का संगम। तो सुरीलापन क्या है? लता की गायकी की सबसे बड़ी विशेषता है उसका सुरीलापन। उसके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती, लोच, कोमलता और मुग्धता है। उनका उच्चारण मधुर गुंज से परिपूर्ण रहता है। उनके दो शब्दों के बीच भी एक प्रकार की मधुर गुंज रहती है, जिसके कारण वे शब्द एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। कोमलता और निर्मलता की बात कहें तो लता के गायन में कोमलता और निर्मलता का पुट अधिक होता है। उनके जीवन और विचारों की प्रवृत्ति उनके गायन में भी घुल गई प्रतीत होती है। वे करुण और श्रृंगार जैसे कोमल भावों वाले गीतों की गायिका रही है। शास्त्र शुद्धता और मधुरता का संगम जहाँ तक प्रश्न उठता है, लता का गायन शास्त्रीय दृष्टि से शुद्ध होता है। वे स्वयं शास्त्रीय संगीत जानती हैं, इसलिए उनके गीतों में शास्त्रीय आधार बराबर बना रहता है। चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए वे मधुरता और शास्त्रीयता का मेल करके चलती हैं। हमारी दृष्टि से लता के स्वर में जो पवित्रता, कुंवारापन और तल्लीनता है, वह अन्य किसी में नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है। तो देखते हैं क्या कहना है। लता के बारे में यह कथन अधूरा सत्य है। लता ने करुण रस के गाने भी पूरी उत्कटता से गाए हैं, जैसे ए मेरे वतन के लोगों करुण रस का गीत है। इस गीत ने देशवासियों की आंखों में आंसू ला दिए थे। इसी प्रकार ओ बाबुल प्यारे गीत में करुणा की नदी बहती जान पड़ती है। इन दोनों गीतों में पूर्णता, निर्दोषता तथा मार्मिकता है। ये गीत उनके श्रृंगारिक गीतों से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। यह एक अलग बात है कि उनके श्रृंगारिक गीत भी बहुत मधुर, मोहक तथा मनोरम होते हैं, और इस प्रकार के कारुणिक गीत भी। अगला प्रश्न, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। संगीत में बहुत संभावनाएं छिपी हुई हैं। यह क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसमें बहुत सी धुनें, बहुत से राग और स्वर अनछुए रह गए हैं। बहुत से मधुर संस्कार होने अभी शेष हैं।
अभी ऐसे ऐसे नए प्रयोग होने शेष हैं जिनकी ओर किसी की दृष्टि नहीं गई। हमारा सिनेमा अपनी ओर से नए नए प्रयोग कर रहा है। वर्तमान हिंदी फिल्मों के संगीत को देखें तो यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। रोज नई धुनें, नए प्रयोग और नए स्वर सुनने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय बताइए। चलिए देखते हैं। कुमार गंधर्व इस आरोप से सहमत नहीं है कि सिनेमा ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। उनके अनुसार चित्रपट संगीत से लोगों की संगीत रुचि में सुधार ही आया है। अब लोग पहले की तुलना में अधिक लय ताल के साथ गाने लगे हैं। इस सुधार संस्कार में चित्रपट संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरे विचार से लोगों ने पहली की तुलना में लय ताल के साथ सस्वर गान शुरू किया है। यह बात ठीक है, परंतु दूसरी ओर आज चित्रपट संगीत के बोल बहुत सस्ते, अभद्र और कहीं कहीं अश्लील हो गए हैं। उनकी देखा देखी लोगों की रुचि भी फुहड़ होने लगी है। विशेषकर युवा पीढ़ी के हल्के पुल्के और अभद्र गाने बहुत पसंद आने लगे हैं। वे उच्च कोटि के गाने सुनना पसंद नहीं करते। शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? तो कुमार गंधर्व के अनुसार चाहे चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, सबका मूल आधार होना चाहिए रंजकता। देखा यह जाना चाहिए कि वह संगीत आम लोगों का मनोरंजन कर पाने में कितना समर्थ है, उसमें कितनी मस्ती, तन्मयता और मधुरता है। मैं लेखक के मत से पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छे गायन में मधुरता और तन्मयता का गुण सर्वोपरि होना चाहिए। कुछ करने और सोचने के लिए आइए कुछ प्रश्न ऐसे हैं। पाठ में किए गए अंतरों के अलावा संगीत शिक्षक से चित्रपट संगीत एवं शास्त्रीय संगीत का अंतर पता करें। इन अंतरों को सूचीबद्ध करें। तो यह जो प्रश्न है वह छात्रों का प्रश्न है। छात्र स्वयं इन प्रश्नों के हल ढूंढेंगे। दूसरा प्रश्न है, कुमार गंधर्व ने लिखा है चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। क्या शास्त्रीय गायकों को भी चित्रपट संगीत से कुछ सीखना चाहिए? तो ये विचार विमर्श करने की बात है। चलिए फिर थोड़ा सा विचार विमर्श देख लेते हैं। तो मेरे दृष्टिकोण में इसका उत्तर होगा हाँ, शास्त्रीय गायकों को चित्रपट संगीत से लोकप्रियता के गुण सीखने चाहिए। चित्रपट संगीत की मधुरता, लोच, सुरीलापन, सरलता ऐसे गुण हैं जिन्हें शास्त्रीय संगीत गायकों को अवश्य अपनाना चाहिए। मतलब जो गुण है किसी में भी है, चाहे शास्त्रीय में है या चित्रपट संगीत में है, तो उसको तो ग्रहण करना चाहिए। एक छोटे से बच्चे में भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और एक बहुत बड़ा आदमी भी बहुत कुछ चाहने के बावजूद भी नहीं दे पाता है। तो सीखने में हर्ज नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी को कहीं से भी कुछ भी प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें।